हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ट्यूटर टॉक चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज पावर। ये क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर वर्क एंड एनर्जी का टॉपिक है। इससे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो वर्क किसे कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी किसे कहा जाता है, पोटेंशियल एनर्जी किसे कहा जाता है, वीडियो बन चुकी है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, पावर। पावर किसे कहा जाता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम पावर कहते हैं, जिसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये दो लड़के हैं, दोनों की हाइट्स और वेट सेम है। इन्होंने 100 मीटर का एक ट्री है, उस पर चढ़ना है, 100 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचना है। जो पहले वाला लड़का है उसको उस ऊंचाई पर पहुंचने के में 10 मिनट लगते हैं, और दूसरे वाले लड़के को उसी ऊंचाई पर पहुंचने में 15 मिनट लगते हैं। तो पहले वाले लड़के को टाइम कम लगा। वर्क तो दोनों ने किया सेम, क्योंकि दोनों लड़कों ने वर्क तो सेम किया है, लेकिन एक को वही वर्क करने में टाइम ज्यादा लगा है, दूसरे को उसी वर्क को करने में टाइम कम लगा है। जिसने कम टाइम में वर्क किया है हम बोलेंगे उसमें पावर ज्यादा है, जिसने ज्यादा टाइम जिसे लगा है उसमें पावर कम है। जिसे हम फॉर्मूले से इसका ड्राइव करते हैं। जो वर्क का फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है वर्क अपॉन टाइम, क्योंकि पावर के फॉर्मूले का किससे रिलेशन है। तो इस तरह से पावर का फार्मूला क्या होगा? वर्क डन अपॉन टाइम, क्योंकि रेट ऑफ डूइंग का मतलब होता है पावर, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो इस तरह से पावर जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वर्क डन के। जिसने ज्यादा वर्क किया होगा तो पावर ज्यादा होगी, वर्क कम किया होगा तो पावर की वैल्यू कम आएगी। और ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। अगर अब हम इसके एसआई यूनिट की बात करें तो वो भी हम वर्क डन और टाइम से निकाल सकते हैं। वर्क का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है जूल, और टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकंड। इस तरह से इसका एसआई यूनिट क्या बन गया, इसकी वैल्यू निकाल जूल पर सेकंड, जिसे हम लिखते हैं वोट, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। उस साइंटिस्ट को ऑनर देने के लिए वोट नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था, इसलिए हम जूल पर सेकंड को वोट लिखते हैं। तो ये तो हो गया इसका एसआई यूनिट, इसका पावर का एसआई यूनिट हो गया ये एसआई यूनिट। और इसके बाद अगर कोई पूछे कि इसकी डिफाइन क्या है, तो 1 जूल वर्क डन इन ए 1 सेकंड कॉल्ड वोट, इसे बोलते हैं। अब हम बात करते हैं एवरेज पावर। एवरेज पावर का क्या फार्मूला है? एवरेज पावर तब निकाली जाती है जब अलग अलग वर्क और उनके अलग अलग टाइम गिवन हो। मान लीजिए ये 3 तरह के वर्क हैं, करने में अलग अलग टाइम लगा, वर्क 1, वर्क 2 और वर्क 3। वर्क 1 को करने के लिए कितना टाइम लगा है, T1। वर्क 2 को करने के लिए T2, और वर्क 3 को करने के लिए भी कुछ टाइम लगा होगा, उसमें T3 मान लेते हैं। तो इस तरह से अगर एवरेज वर्क निकालनी होगी तो हमें कैसे निकालेंगे? W1 प्लस W2 प्लस W3, यानी कि जितने भी वर्क हमें गिवन है उनको टोटल कर लेंगे, और नीचे टाइम का टोटल, टोटल टाइम टेकन T3। अब हम बात करते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की। पावर का फॉर्मूला हमें पता है। पावर का फॉर्मूला क्या है? वर्क अपॉन टाइम, अभी अभी हमने निकाला है। और वर्क किसके इक्वल होता है? वर्क और हम लास्ट में किया था, वर्क और एनर्जी एक तरह से सेम ही होते हैं। अगर वर्क का यूनिट जूल होता तो एनर्जी का यूनिट भी क्या होता है? जूल होता है। अबिलिटी टू डू वर्क को ही हम एनर्जी कहते थे। तो वर्क का ऐसे यूनिट भी जूल होता है, एनर्जी का ऐसे यूनिट भी जूल होता है, एक तरह से दोनों इक्वल होते हैं। तो यहां पर हम पावर के फॉर्मूले में एनर्जी लिख सकते हैं। इससे का मतलब E अपॉन टी, एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? P इंटू टी। एनर्जी का फॉर्मूला इस हिसाब से बन जाएगा P और T, P से T। अब पावर का ऐसे यूनिट क्या था? वोट, और T का ऐसे यूनिट क्या होता है? सेकंड। पावर का ऐसे यूनिट लिख देते हैं यहां पर वोट, और इसका ऐसे यूनिट सेकंड।
अब हम बात करें कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होगी? जो वोट होता है वो काफी ज्यादा वोट यूज किए जाते हैं, जैसे 1000 वोट के हिसाब से वहां पर वोट यूज होते हैं, और टाइम भी हम आवर में लेते हैं, तब आवर्स में टाइम लेते हैं। इस तरह से एनर्जी को हम लिख सकते हैं 1000 वोट मतलब किलो वाट, जब 1000 होता के लगाते हैं, किलो वाट हो गया, और एच आवर। तो एनर्जी का जो ऐसी यूनिट है वो है किलो वाट आवर, जिसे हम यूनिट बोलते हैं। इलेक्शन के दिनों में हमने अक्सर देखा है कि जो अलग अलग मिनिस्टर होते हैं फ्री बिजली के लिए ऑफर देते हैं कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, कोई कहता है हम 200 यूनिट देंगे। तो इसी यूनिट को बोलते हैं, हम आम लैंग्वेज में इसको बोलते हैं यूनिट्स बोल देते हैं, और फिजिक्स के लैंग्वेज में इसे किलो वाट आवर कहते हैं। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन कमर्शियल यूनिट और एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। तो 1 किलो वाट पर आवर, ये कौन सा है? कमर्शियल यूनिट है। 1 किलो वाट आवर्स हमारा कमर्शियल यूनिट है, जिसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। 1 किलो वाट का मतलब क्या है? 1000 वाट, 1000 वाट लिख लेते हैं यहाँ पर। और आर का मतलब क्या है? 60 मिनट, 60 मिनट। अब 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। अगर 60 मिनट को हम सेकंड में बदलें तो कैसे करेंगे? 60 इंटू 60 इक्वल 3600 सेकंड आ जाएंगे, 3600 सेकंड। तो यहां पर मैं 1000 वॉट इक्वल लिख सकता हूं 3600 सेकंड। तो इस तरह से लिख सकते हैं हम इसे। 1 किलो वाट मतलब 1000 वॉट, यहां पर लिख लिया। 1 आवर मतलब 60 मिनट, और 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 3600 सेकंड। तो 1000 और 3600 को मल्टीप्लाई करें हम, 1000 और 3600 को मल्टीप्लाई करें, और इनके जो एसआई यूनिट है वोट और सेकंड, ये लास्ट में लिख देते हैं, वोट सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा? 36, 1 2 3 4 5 5 जीरो आएंगे यहाँ पर। एक तरह से 36 लाख हो गया वॉट सेकंड। अब ये वोट सेकंड जो होता है, जो जूल, जो वोट है उसका जो फॉर्मूला क्या होता है? जूल पर सेकंड। इस तरह से जे की वैल्यू क्या आ जाएगी? जूल की वैल्यू आ जाती है वोट और सेकंड। तो वोट सेकंड की जगह पे हम जूल फिल कर सकते हैं। 36 लाख जूल। और 36 लाख को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 36 इंटू 1 लाख, 1 लाख, या फिर 10 की पावर 5 भी डाल सकते हैं। चलो मैं एक बार मैंने इसको 1 लाख ही लिख दिया। अगर मैं 3.6 लिखूं तो ये कितना हो जाएगा? 3.6, यानी पॉइंट इधर खिसका दिया तो ये 10 लाख समथिंग आ जाएगा, 10 लाख आ जाएगा, कहने का मतलब 10 लाख ही आएगा जी। और ये कितनी जीरो है? 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं फिर? 3.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 जूल। इस तरह से 1 किलो वाट जो कि कमर्शियल यूनिट है उसका रिलेशन क्या बना है ऐसे यूनिट से? ये 1 किलो वाट है, 3.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 जूल। तो ये था हमारा टॉपिक पावर और कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।